अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज मैं आपको ना आस्तीन के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना आस्तीन के कि हमारा कफ जो होता है पक्की लब कैसे बनता है और आस्तीन भी पक्की लब बनती है। ये आपको पट्टी नज़र आ रही होगी क्योंकि इसके अंदर धागा वगैरह नज़र नहीं आता। और आस्तीन की कुछ जो मूंढा वाली शेप होती है ना, वो भी मैं आपको कुछ समझा दूंगा। जैसे कि ये मैं कट करके आपको दिखा रहा हूँ ना, इसी तरह से कुछ शेपें होती हैं। और मेन जो पॉइंट्स है ना, मैं आपके पास शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को मुकम्मल देखना, स्किप ना करना, ठीक है ना। तो बहुत ही कीमती चीज़ें आज आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आपको मैं सब कुछ दिखाता हूँ कि मैंने कफ कैसे बनाया, आस्तीन कैसे बनाई और आपके साथ सभी पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ। तो फाइनली दोस्तों, सबसे पहले हमने एक पीस लेना है और उसके बाद अपने कफ मैंने पहले सेट किया हुआ है, 9.5 इंच का कफ मैंने सेट किया है, ठीक है ना। और इसकी मेन पॉइंट ये है कि निशान नज़र आपको आ रहे होंगे, पेंसिल के निशान। ये जो पेंसिल के निशान होते हैं ना, ये होते हैं कि एक सूत्र जो होता है ना कफ तिरछा होता है, ठीक है ना। कपड़ा जिस साइड से मुड़ता है ना, वहां से एक सूत्र ना तिरछा कफ रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो कफ आसानी में भी लगता है। और जब हम आस्तीन को प्रेस करते हैं ना, तो बड़ी ही खूबसूरती नजर आती है और कफ जो होता है ना अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं होता कि कफ की नोकें बाहर की तरफ फैली होती हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। और मैं कफ आपके सामने पक्की लब वाला कफ बना रहा हूँ, पक्की लब आस्तीन बना रहा हूँ आपके सामने। तरीकाकार मैं शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे गौर से देखते रहना कि मैं किस तरह से ये काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये कफ हमारा बस तैयार हो ही गया है, तकरीबन 80% तैयार हो चुका है। बस एक इस्त्री लगानी है इसको। देख सकते हैं आप कि अवेलेबल हमारा कफ हो चुका है। इसके बाद जो मुकम्मल प्रोसेस होगा ना चाक पट्टी वगैरह का, या जिस चीज़ का प्रोसेस होगा वो भी मैं आपको मेन पॉइंट्स के साथ बताऊंगा। ये अब बारी आती है, हमारी चाक पट्टी की बारी आती है। और चाक पट्टी होती है ना जो, इसको हम 1.25 इंच का लगाते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी चौड़ी लग जाए या कोई ऐसा वैसा मसला हो ना तो फिर बुरी लगती है। क्योंकि शहरियत में आजकल ना नफासत वाला और बारीकी वाला काम ना बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है ना। देहाती काम को लोग पसंद भी नहीं करते, ठीक है ना। काम को नफासत से करना होता है। ये देखें चाक पट्टी का जो हमारा ये है ना, फ्यूजिंग हो रही है चाक पट्टी की, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से मैं ठोका काटूंगा चाक पट्टी का, फर्स्ट ठोका। ये देखिए मैं फर्स्ट ठोका है ना जो चाक पट्टी का, वो मैंने काट लिया है। और दूसरी तरफ से भी मैंने ये ठोका है ना जो दूसरी चाक पट्टी का, ये भी मैं काट लिया है। इसके बाद टाइट तरीके से फ्यूजिंग करेंगे। वो तो आपको बेहतर ही पता होगा, जिन दोस्तों को पता ना हो या कुछ ऐसा वैसा हो ना या समझ में ना आती है ना, तो मुझे ऐसे क्या करें कि वो कमेंट्स कर दिया करें ताकि मैं दोबारा उनको वीडियो बनाकर समझा दिया करूँगा। ये कलफ लगाकर इसको ना बड़े ही ज़बरदस्त ज़ोर से इसको कपड़े को मोड़ देना है आपने। कपड़े को ज़ोर से इसीलिए मोड़ना होता है ताकि आपको ना कुछ ऐसा वैसा नज़र ना आए, ठीक है ना। आपकी सिलाई हो ना, सिलाई को खूबसूरती महसूस हो और खूबसूरत सी सिलाई आपकी जो है ना नज़र आए। ये आप देख सकते हैं कुछ धागे हम ये तांग कर रहे हैं। और इसके बाद ये देखना है कलफ की मदद से मैंने दूसरी तरफ को भी मोड़ना है। और एक चीज़ यहाँ पर चाक पट्टी की आपने जहन में गौर से रखनी है, वो ये बात है कि जो ठोके वाला कपड़ा होता है ना, उसको अंदर की तरफ एक सुतुर करना होता है ताकि वो हमारा बाहर की तरफ ठोका फैले ना। और जो कपड़ा होता है ना ठोके के नीचे वाला, वो बाहर की तरफ आपको नज़र बिल्कुल भी ना आए, वो ठोके के अंदर ही रहना चाहिए। अब आप देख सकते हैं, आपको नज़र आने वाला होगा। ये देखें ठोका जो है ना, जब मैं इसे फोल्ड करूंगा ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ जाएगा। ये देख सकते हैं मैं फोल्ड अप करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखें ये बिल्कुल क्लोज है। ये देखें एक सूत्र एक साइड से, एक सूत्र दूसरी साइड से, बिल्कुल ही काम हो चुके हैं। इसके साथ सफाई बहुत ज्यादा आ जाती है। ये देखें आप देख सकते हैं। और दूसरी चकपटी की बारी अब आती है। यहाँ से भी सेम प्रोसेस जो है ना, आपने ऐसा ही करना है। तो हमारी चकपटी बस अभी तैयार होने ही वाली है। ये देखें लास्ट कपड़ा था जो मैंने फोल्ड किया। इसके बाद हमारी चाक पट्टी अवेलेबल ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बाद अगला स्टेप हम स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये चाक पट्टी को मैं मजबूती के लिए थोड़ा कलफ लगा रहा हूं ताकि इसकी फ्यूजिंग ना कंप्लीट हो जाए और अच्छी फ्यूजिंग हो जाए। ये होगी हमारी चाक पट्टी तैयार, आप देख सकते हैं। अब इसके ना फालतू कपड़े को हमने काटना होता है, ठीक है ना। सेंटर में भी कट लगाना होता है और फालतू कपड़े को भी मैंने कट लगाना है। ये देख सकते हैं आप
कि यहाँ से मैंने कट लगाया और ये ठोका है ना जो, इसको मैंने काटना है कि फालतू कपड़ा है ना, जो धागे वगैरह है या बूचर वगैरह है ना, ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए, ताकि हमें चाक पट्टी लगाते वक्त या मशीन पर बैठे वक्त किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना हो। ये देख सकते हैं चाक पट्टी हमारी ऑलरेडी है, बस इसको सिर्फ लगाना ही होगा हमने। इसके बाद बारी आती है आस्तीन की बटन टे की। ये तो हम ना, काफी लोग ऐसे होते हैं कि कपड़े की बना लेते हैं लेकिन लगाते वक्त सिलवट आ जाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं, इसको नफासत के साथ छोटी सी बारीक बकरम लेकर इसको कपड़े पर चिपकाते हैं। बकरम वाली बनाए ना तो इसकी फिनिशिंग यकीन करें बड़ी खूबसूरत फिनिशिंग सी आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी ही जबरदस्त फिनिशिंग आने वाली है। यहाँ से भी सेम प्रोसेस है, हमने ऐसे मोड़ना है और इसको फोल्ड करके हमने कंप्लीट करना है। अक्सर भाई को ये समझ तो आ ही जाती होगी, लेकिन आप बोलते होंगे यार ये भाई टाइम वेस्ट कर रहे हैं। असल में भाई कुछ लोग ऐसे भी देखने वाले होते हैं ना जिनको कुछ पता भी नहीं होता, हमारे न्यू व्यूअर्स जो होते हैं ना उनको कुछ भी पता नहीं होता, तो उनके लिए हम ये छोटा सा टाइम ज़ाया करते हैं अपना भी और आपका भी, तो माजरत के आप बुरा महसूस ना किया करें। तो आप देख सकते हैं कितनी नफासत के साथ मेरी आस्तीन की ब्रेड तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं, यकीन करें मैं कोई किस्सा भी स्किप नहीं करता, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं ना उनको अच्छे तरीके से सब कुछ समझ आ जाए, ताकि एक वीडियो एक बार देखने या 2 बार देखने से उनका मुकम्मल जहन में सब कुछ बैठ जाए, ठीक है ना। ये देखें बस तैयार ही होने वाली है हमारी बटन टेक। बस यहाँ पे थोड़ी बोरियत मुझे भी हो रही है आपको बताने में, और आपको देखने में भी थोड़ी सी बोरियत तो हो ही रही होगी यहाँ पर। तो बस इसके बाद अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे और मेन जो काम होगा ना वो ही स्टार्ट करेंगे हम। देख सकते हैं हमारी ये बटन टेक, ये थोड़ी ब्रीक होती है ना, तो इसको बनाने में ना थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि ये नफीस काम होता है ना, छोटा छोटा जो काम होता है ना ये बिल्कुल नफासत वाला काम होता है, इसको बड़ी एहतियात के साथ करना होता है हमें। तो देख सकते हैं ये होगी हमारी तैयार बटन टेक आस्तीन वाली, बिल्कुल ब्रीक सी, ताकि खूबसूरत नजर आए। ये देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो इसके बाद कफ उठाकर मैं आ चुका हूं अपनी मशीन पर। हम ना ये बूट की सिलाई लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि बूट की सिलाई है ना बहुत खूबसूरत दिखती है। आप अपने इलाके का बताइए कि आपके इलाके में ये बूट की सिलाई लगाते हैं या नहीं लगाते। हम तो ज़रूर लगाते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर सिलाई लगानी है, एक सूत्र का फासला ज़रूर रखना है मैंने, क्योंकि एक सूत्र का फासला रखेंगे तो आस्तीन में जब कफ लगेगा ना तो कफ हमारा रिलैक्स बैठेगा। फालतू सा कपड़ा मैंने काट दिया आपके सामने, आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप आ गया, नीचे वाला जो कफ का कपड़ा है ना इसको हल्का सा आपने ना खींच के रखना है, क्योंकि कफ में आपका सफाई होगी, कफ के नीचे जो आपने सिलवट देखे होंगे ना वो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। जी देख सकते हैं, अब मैंने कफ को कल्टी करना है और देख सकते हैं आधे इंच पर मैंने ना काट देना है यहाँ से, ठीक है ना। आप इस्त्री भी लगा सकते हैं इसको मजीद फिनिशिंग के लिए, लेकिन हमारी प्रैक्टिस है हम इस्त्री कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते, तो सेंटर में लगाना है इसको आपने कट, ये बराबर रखना है आपने। तो सेंटर में मैं लगाऊंगा कट, ये हमारा कट लग गया जी। कफ हमारा ऑलरेडी बन चुका है। इसके बाद हम आस्तीन बनाएंगे। सबसे पहले मैं बटन टेक उठाऊंगा जो कि आपके सामने मैंने तैयार करके रखी हुई है। ये हमारी बटन टेक अब लग रही है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत तो होती है लेकिन फिनिशिंग बहुत खूबसूरती से आती है, आप ये यकीन जरूर कीजिएगा। देखना हमारी बटन टेक माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत तरीके से माशाल्लाह लग रही है, आप देख सकते हैं। बस ये लगने ही वाली है बटन टेक हमारी। किस्सा कोई मैं स्किप नहीं करता, आपको बार बार दिखाता हूँ ताकि आपसे कोई चीज रह ना जाए। ये आपके फायदे के लिए ही मैं कंप्लीट वीडियो बनाता हूँ। ये हो गया हमारा तैयार। इसके बाद ये देख सकते हैं एक चाक पट्टी मैंने बनाई हुई है, दूसरी चाक पट्टी मैं इसके साथ नाप कर रहा हूँ, ठीक है, पैमाइश कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि ये चाक पट्टी है ना बिल्कुल बराबर सी होनी चाहिए। ये ना हो कि एक चाक पट्टी बड़ी हो जाए एक चाक पट्टी छोटी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आस्तीन तो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई थी पहले, क्योंकि दोनों आस्तीनें अगर मैं इसी वीडियो में बनाता तो वीडियो बहुत सारी लंबी हो जानी चाहिए थी, तो फिर मैं ऐसा नहीं किया मैंने। ये देखें एक ही आस्तीन बनाकर तमाम प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप। बस ये ठोका जो होगा ना 1.5 इंच से 1 सूत्र कम बनाते हैं हम, ये खूबसूरत लगता है। 1.5 इंच से अगर 1 सूत्र ठोका कम बनाया जाए ना तो यकीन करें बड़ी खूबसूरती से दिखता है।
जी आप देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह कितनी माशाल्लाह अच्छी तरीके से, अगर आपको अंदाज़ा हो भी जाए तो ठीक है, अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो बस अपनी मर्ज़ी से, या इंची टेप आपके साथ हो तो आप इंची टेप रख कर कभी गौर कर लिया करें। जो अक्सर नए भाई हैं ना, इस चीज़ पर तवज्जो किया करें आप। जो मेन चीज़ें होती हैं ना, सामने पट्टी का ठोका होता है या चाक पट्टी का ठोका होता है, ये नफासत वाली चीज़ें होती हैं ना, अक्सर कस्टमर या मास्टर हज़रात लोग जो होते हैं ना, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप देख सकते हैं हमारी चाक पट्टी ऑलरेडी तैयार होने वाली है। माशाल्लाह चाक पट्टी खूबसूरत सी बन रही है हमारी। देख सकते हैं चाक पट्टी। यहाँ पर मशीन को आपने थोड़ा ऐसा चलाना है क्योंकि ये नफासत वाली जगह होती है और बुकरम का किनारा होता है ना, ये ना हो कि मशीन कहीं नीचे से उतर जाए या आपका टांका खराब हो जाए यहाँ से। तो यहाँ से देख लिया आपने। अब ये मेन पॉइंट है कि सीन को बराबर रखकर यहाँ से देखें मैंने सिलाई लगाई है सीधे साइड से, ये देखें सीधी साइड से मैंने सिलाई लगाई है। अब इसको अब सीन को मैंने कल्टी करना है। कल्टी करके अब इस पर जैसे आम सिलाई हम लगाते हैं ना, इसी तरह से सिलाई हम लगाएंगे, एक बूट की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये देखें यहाँ से ओवरलॉक कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सफाई के साथ हमारी आस्तीन तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं। इसके बाद अपना आखिरी स्टेप रह चुका है कफ लगाना, और उसके बाद कफ लगाने के बाद जो मुंडे वाली शेप है ना, इसको थोड़ा सेट करना होता है हमें, ठीक है ना। ये दो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। और कफ के अंदर प्लेट कैसे देते हैं इसका प्रोसेस मैं इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा कि कफ के अंदर मेन प्लेट जो होती है ना, वो कैसे दी जाती है। ये देख सकते हैं कफ मैंने बराबर किया, कट देखें मेरा बराबर नहीं बैठ रहा क्योंकि इसके अंदर प्लेट आने वाली है इसी वजह से। तो यहाँ से कफ लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं जो हमने सिलाई लगाई है ना एक बूट वाली, तो उसका जो कपड़ा है ना, उसका कपड़ा चाक पट्टी की तरफ होना चाहिए, बटन टेक की तरफ नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं, ये देखें, और कट भी मेरा बराबर नहीं हो रहा, आप ये भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं अब प्लेट दूंगा, ये देख सकते हैं कपड़ा मैं कट फोल्ड करके ना, इसको इसका जो मुंह होगा ना, इसका मुंह मैं कफ की तरफ करूंगा, मशीन के बूट की तरफ करूंगा, इसका जो मुंह होगा कपड़े का, और जो पीठ होगी ना उसकी मैं चाक पट्टी की तरफ करूंगा। तो ये हमारा डबोटा जो होगा, जिसको डबोटा भी बोलते हैं, प्लेट भी बोलते हैं, ये ऑलरेडी फिक्स तैयार हो चुका है। ये देखें, ये पक्की लब का तरीकाकार होता है, ठीक तरीकाकार और बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे कॉलर लगाते हैं ना, सेम टू सेम प्रोसेस यही होता है। आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर गोल सिलाई घुमानी है। आप देख सकते हैं हमें अब प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई इशू भी नहीं होगा यहाँ पर। ये ऑलरेडी आप देख सकते हैं, सिर्फ मैंने गोल मशीन की सिलाई घुमानी है और हमारी आस्तीन तैयार हो जानी है, और आपको दिखाएंगे कितनी अच्छी और मजे की आस्तीन तैयार हो रही है मेरी। माशाल्लाह जी कितनी प्यारी सी आस्तीन तैयार हो रही है अब। जी यहाँ पर ना कोने में आप खास ख्याल रखा करें, कोने के अंदर ना खास ख्याल रखा करें, क्योंकि बाज लोग मशीन स्पीड से भगाते हैं ना, तो कोने से अक्सर मशीन धागा छोड़ देती है, कोई मसला आ जाता है ऐसा वैसा, या धागा टूट जाता है। और यहाँ बुकरम पर जोड़ लगाना इंतहाई बुरा लगता है, यकीन करें। अगर आपने बुकरम पर जोड़ लगा दिया ना, तो यकीन करें बस आपकी सारी फिनिशिंग चली की चली जाएगी। आपने इस बात का खास तौर पर ख्याल करना है इस चीज का। ये आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने मशीन को बाहर निकाल लिया है, और आस्तीन का जो काम है हमारा ऑलरेडी माशाल्लाह तैयार हो चुका है। कफ आपके सामने है, कोई इस्त्री नहीं लगाई, लाइव सबूत के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये पक्की लब वाला आप लोकेशन चेक करें, कितनी प्यारी सी लोकेशन आपको नजर आ रही है। यकीन करें मेन पॉइंट है ये, इसको जहन में जरूर रखिएगा आप। जी यहाँ से मैंने बस थोड़ा सा सेट किया ताकि हमारा जो फ्रंट है ना बिल्कुल साफ हो और आस्तीन का जोड़ भी बिल्कुल बराबर लगे, ठीक है। अब आप आस्तीन लगाएंगे ना, तो आस्तीन के जो मुंडे वाले जोड़ होंगे ना आपके बिल्कुल ही बराबर होंगे। जी दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा है, अगर हमारी वीडियो जी अच्छी लगी हो आपको, तो हमारे चैनल SM चैनल ट्रेनिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।